रोहन और मुकेश अपने दोस्त मोहित के घर जा रहे थे। दोनों आज पूरे 2 साल बाद अपने दोस्त मोहित से मिलने जा रहे थे। तभी मुकेश ने कहा, यार रोहन, रात हो गई है। मैं तो कहता हूँ वो कब्रिस्तान वाली रोड से मत चल। फिर रोहन ने कहा, क्यों भाई, तुझे डर लगता है क्या? अरे डर मत, मैं हूँ ना। फिर रोहन की बात सुनकर मुकेश बोलता है, यार डरने की बात नहीं है। तू तो जानता ही है वो कब्रिस्तान कितना श्रापित है। रोहन एक निडर लड़का था, इसलिए मुकेश की बात सुनकर रोहन बोलता है, अरे भाई तू कैसी बात कर रहा है? मैं तो उसी रास्ते से ही जाऊंगा और उस रास्ते से टाइम कम लगता है। फिर उसके बाद रोहन उसी रास्ते से अपनी बाइक को ले जाने लगता है। ये दोनों अभी कुछ ही आगे गए होंगे, तभी उनकी बाइक झटके खाते हुए बंद हो जाती है। बाइक बंद होते ही रोहन बोलता है, अरे ये बाइक कैसे बंद हो गई? फिर मुकेश कहता है, अरे यार बंद हो गई तो क्या हुआ, फिर से स्टार्ट कर। मुकेश के इतना बोलते ही रोहन बाइक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं होती। तभी मुकेश एक ऐसी चीज़ देख लेता है जिसे देखकर मुकेश बस उसे ही देखे जा रहा था। मुकेश को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि मुकेश ने जो चीज़ देखी है उसे देखकर मुकेश बहुत डर चुका है। तभी रोहन की नज़र मुकेश पर पड़ती है और उसे ऐसे डरे हुए देखकर रोहन बोलता है, अरे अब तुझे क्या हो गया? पर मुकेश कुछ नहीं बोलता, बस अपनी उंगली से इशारा करते हुए दिखाता है। जिस तरफ मुकेश की उंगली उठी थी उसी दिशा में रोहन जैसे ही देखता है तो उनकी बाइक और कहीं नहीं बल्कि उसी कब्रिस्तान के गेट के आगे खराब हुई थी। पर रोहन एक निडर लड़का था, इसलिए वो मुकेश से बोलता है, अरे भाई तू डर क्यों रहा है? बाइक इतने समय घर में ही रखी थी, इसलिए बाइक बंद हो गई। और यार तू अब बाइक से नीचे उतर, पहले कोई मैकेनिक देखते हैं। रोहन ने इतना ही कहा था कि तभी मुकेश बोलता है, यार वो देख, मैकेनिक की दुकान। रोहन जैसे ही उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी जिसमें एक पीला बल्ब लगा हुआ था और उसमें 40 या 50 साल की आदमी बैठा था। फिर उसके बाद दोनों अपनी बाइक उस मैकेनिक के पास ले जाते हैं और रोहन बोलता है, अरे काका देखना तो हमारी बाइक अचानक बंद हो गई है। रोहन की बात सुनकर वो मैकेनिक उनकी तरफ देखता है और बोलता है, अच्छा बेटा तुम कुछ देर यहीं पर बैठो, मैं अभी देखता हूँ। इतना बोलकर वो आदमी बाइक ठीक करने लगता है। रोहन और मुकेश अभी वहाँ बैठे ही थे, तभी रोहन बोलता है, यार तू यहीं पे बैठ, मैं अभी 1 नंबर करके आता हूँ। इतना बोलकर रोहन थोड़े ही आगे जाकर टॉयलेट करने लगता है और जैसे ही रोहन 1 नंबर करके पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा था और वो उसे ही देखे जा रहा था। रोहन को ये देखकर बड़ा अजीब लगता है, पर तभी वो आदमी उससे बोलता है, वो जो लड़का वहाँ पर बैठा हुआ है तुम्हारा दोस्त है ना? फिर रोहन जवाब देते हुए बोलता है, हाँ है तो। फिर वो आदमी बोलता है, पर तुम्हारा वो दोस्त उस फटी हुई और बंद झोपड़ी के पास बैठकर क्या कर रहा है? रोहन उसकी बात सुनकर बोलता है, बंद झोपड़ी? इतना बोलकर रोहन पीछे मुड़ता है तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि जो मैकेनिक अभी उनकी बाइक ठीक कर रहा था वो अभी वहाँ नहीं था और उसकी दुकान भी बंद थी। मुकेश अभी भी वही बैठा था। ये देखकर रोहन बोलता है, ये मैकेनिक इतनी जल्दी कहाँ गया और इसने अपनी दुकान भी इतनी जल्दी कैसे बंद कर दी? इतना बोलकर रोहन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि जो आदमी अभी तक उसके पास खड़ा था वो आदमी भी अब यहाँ नहीं था। उस आदमी को बहाना देखकर रोहन बड़ी हैरानी के साथ बोलता है, अरे ये आदमी कहाँ गया? अभी तो यही था। फिर उसके बाद रोहन बिना टाइम गवाए मुकेश के पास जाता है और बोलता है, भाई उठ जल्दी उठ और अभी यहाँ से चल। फिर मुकेश बोलता है, पर क्यों भाई, गाड़ी तो अभी ठीक होने वाली है। मुकेश के इतना बोलने के तुरंत बाद एक आवाज़ और आती है,
अरे क्या हुआ बेटा, आपकी बाइक बस ठीक होने ही वाली है। ये और किसी की आवाज़ नहीं बल्कि उस मैकेनिक की आवाज़ थी। रोहन जैसे ही अपना सिर ऊपर करके देखता है तो वो मैकेनिक वही खड़ा था और उसकी दुकान भी खुली हुई थी। रोहन यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ कोई नहीं था, ये सब हो क्या रहा है। यही सब सोच ही रहा था, तभी मुकेश बोलता है, अरे तुझे क्या हुआ है, तू बोलेगा भी कुछ। थोड़ा सोचने के बाद रोहन बोलता है, मुकेश तू मेरे साथ 1 मिनट के लिए थोड़ा इधर तो आ। इतना बोलकर रोहन मुकेश को थोड़ा साइड में ले जाता है और बोलता है, यार मुकेश, ये जो मैकेनिक है ये मुझे लगता है कि भूत है। मुकेश रोहन की बात सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, माना मैं भूत से डरता हूँ, पर इतना भी नहीं कि तू जो कुछ भी बोलेगा मैं उसे मान लूँगा। चल अब मजाक बंद कर और चल अब गाड़ी के पास बैठते हैं। फिर रोहन बोलता है, रुक भाई। फिर उसके बाद रोहन उसे सारी बात बताता है जो उसके साथ पिछले 10 मिनट में हुई थी। फिर मुकेश रोहन की बात सुनकर बोलता है, यार तुझे कोई वहम हुआ होगा। इतना बोलकर वो वापस गाड़ी के पास जाने लगता है। मुकेश ने रोहन की बात को मजाक में ले लिया था, इसलिए वो दोनों वही अपनी गाड़ी के पास आकर बैठ जाते हैं। पर तभी वो मैकेनिक अपनी गंभीर आवाज़ में बोलता है, बाबू साहब, क्या आपने ये अभी तक नहीं सोचा, एक सुनसान सड़क है और आसपास कोई दुकान भी नहीं है। बस कब्रिस्तान का गेट के सामने एक मैकेनिक की दुकान है और बगल में जंगल भी है और उसने अभी तक रात के 12 बजे अपनी दुकान खोल रखी है। वो दोनों कुछ नहीं बोलते, बस एक दूसरे को देखते हैं और उस मैकेनिक की बात सुनते हैं। फिर वो मैकेनिक अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मैं आपकी बाइक ठीक तो कर दूंगा, पर मैं उसके लिए कोई पैसा नहीं लूँगा। फिर मुकेश ने झिझकते हुए कहा, पर क्यों? फिर वो मैकेनिक मुस्कुराते हुए बोला, मैं पैसे नहीं लेता और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे तो तुम दोनों की जान चाहिए। ये सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए और दोनों ने आओ देखा ना ताओ, दोनों वहाँ से तुरंत उठ के भागने लगे। दोनों लगातार भागे ही जा रहे थे, पर वो कब्रिस्तान का दीवार पार नहीं कर पा रहे थे, यानी वो कब्रिस्तान के आगे नहीं जा पा रहे थे। दोनों को अब भागते भागते लगभग आधा घंटा हो गया था और दोनों की सांसें भी फूलने लगी थी। पर तभी दोनों अचानक रुक जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि आगे उसी मैकेनिक की दुकान थी और वही कब्रिस्तान का गेट था, यानी वो दोनों भागते भागते वही वापस आ गए थे। फिर तभी वो दोनों देखते हैं कि वो मैकेनिक अभी भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो वो ये कह रहा हो कि तुम अब कहीं नहीं जा सकते। दोनों सोच ही रहे थे कि क्या करें, तभी रोहन मुकेश को जंगल की ओर भागने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं और दोनों भागते भागते अब जंगल के काफ़ी अंदर आ गए थे। तभी उन दोनों को वहीं पर एक औरत बैठकर रोती हुई दिखाई देती है। पर रोहन को पता नहीं क्या होता है, वो उसी औरत के पास जाने लगता है। मुकेश उसे रोकना चाहता था, पर वो कुछ नहीं बोलता और वो भी उसके साथ ही वही जाने लगता है। फिर उसके बाद रोहन उस औरत के पास जाता है और बोलता है, अरे सुनिए, कौन है आप और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? वो अचानक से अपना रोना रोककर बोलती है, उसने मेरे पति को मार दिया। बस इतना बोलकर वो औरत फिर से रोने लगती है। फिर मुकेश डरते डरते बोलता है, किसने तुम्हारे पति को मार दिया? फिर वो औरत अपनी गंभीर आवाज़ में बोलती है, उसने मेरे पति से अपनी गाड़ी ठीक करवाई और जब मेरे पति ने उनसे पैसे मांगे तो उसने मेरे पति को मार दिया। अब हम सबकी गाड़ी ठीक तो करते हैं पर पैसे नहीं लेते। इतना बोलकर वो औरत चुप हो जाती है। पर यह सुनकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी वो औरत अचानक से अपना सिर ऊपर करती है और उन दोनों की तरफ जैसे ही देखती है, वो दोनों उस औरत को देखकर उनका दिल अपनी दुगनी रफ्तार से धड़कने लगता है, क्योंकि उस औरत का चेहरा
पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। फिर वो औरत इन दोनों की तरफ देखती है और बोलती है, अब तुमने हमसे अपनी बाइक ठीक कराई है, अब तुम्हें मरना होगा, क्योंकि तुम भी पैसे नहीं देते और मेरे पति को मार देते। दोनों जैसे ये सुनते ही उनके अंदर एक डर की लहर चलने लगती है, इसलिए तुरंत अपना हाथ जोड़ते हैं और विनती के सुर में बोलते हैं, हमें जाने दो, हम तो पैसे देने ही वाले थे, हमें जाने दो। तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आती है, बाइक ठीक हो गई साहब बाबू। आवाज़ सुनकर दोनों जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो मैकेनिक उनके पीछे ही खड़ा था और वो मैकेनिक फिर से बोलता है, आपकी बाइक ठीक हो गई है। उसके इतना बोलने के बाद रोहन और मुकेश रोते हुए बोलता है, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है, हमें जाने दो। पर उनकी बात सुनकर वो मैकेनिक बोलता है, कुछ करने के लिए तुम बचोगे कब। इतना बोलकर वो उनके पास आने लगता है और वो जितना पास आ रहा था वो मैकेनिक उतना ही भयंकर होते जा रहा था, यानी उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था और उसकी एक आँख से खून आने लगा था। तभी उस औरत की रोने की आवाज़ बढ़ने लगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ हो रही थी कि अब रोहन और मुकेश के कान में चुभ रही थी। देखते ही देखते रोहन और मुकेश के कान से खून आने लगा। फिर उसके बाद दोनों ज़मीन पर गिर पड़े और उन दोनों की वहीं पर ही मौत हो गई। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।